तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में। और ये है भाई बोलेरो नियो का एक ऐसा मॉडल जिस मॉडल में आपकी जरूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक्स कॉस्ट करता है 9,80,000 रुपया। तो चलिए बात करते हैं 9,80,000 रुपए की कीमत में मिलने वाली इस बोलेरो नियो के N10 वाले मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। और उससे भी बेहतर चीज ये है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो शुरुआत भाई जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको तीन बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को जब आप दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी कुछ इस तरीके से आवाज़ जो है वो करने लगती है। बाकी इसी चाबी में आपको फ्लिप की का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक से डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं तो जिस तरीके से गाड़ी की साइज है उस हिसाब से इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और इस गाड़ी के फ्रंट में भाई सबसे ज़्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बात अगर जो आप हेडलाइट विंडो वगैरह की करते हैं तो पूरी तरीके से आपको हाइलोजन बेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग डीआरएल मिल जाते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ पार्किंग लाइट भी आपको यहीं पे जो है वो दे दिया जा रहा है। फॉग लैंप वगैरह आपको इस ही मॉडल से जो है वो मिलने लगते हैं। ऊपर देखते हैं तो दो वाशर के साथ साथ दो वाइपर मिल जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ जो लुक है वो देखने को मिल जाता है। जिस तरीके से गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से इसके केबिन में काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 215, 75 और 15 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। सेफ्टी के तौर पे बात करते हैं तो ABS ABD 2 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टोनिंग, लो फ्लोनिंग, सीट बेल्ट टोनिंग, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी फेंडर पे इंडिकेटर दे दिए जा रहे हैं और इस ORBM को आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। और जैसे ही आप गाड़ी के धीरे धीरे रियर प्रोफाइल में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ शानदार सा जो लुक है वो देखने को मिल जाएगा। खासकर ब्लैक कलर में काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। केवल डीजल इंजन के साथ आती है, जहाँ पे आपको 50 लीटर का डीजल टैंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। बोलेरो नियो की ब्रांडिंग दे दी गई है। N10 है, टॉप मॉडल लेते हैं तो N11 पड़ जाएगा। बाकी स्पेयर व्हील कवर बॉडी के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाएगा। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताती है। बाकी कैमरा वगैरह भी आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। और अगर जो आप गाड़ी के अंदर जाना चाहते हैं भाई तो यहाँ पे आपको रियर फुटस्टेप मिल जाएगा। इसे पकड़ के गाड़ी के अंदर जो है वो एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लोगों की बैठाने की जगह काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिल जाती है। और जब आप ये दोनों सीटें फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस भी काफ़ी तगड़ा निकल के जो है वो आ जाता है। तो जब आपको ज़रूरत पड़े सामान वगैरह ले जाने की तो नॉर्मल तरीके से सीट को फोल्ड करके आप सामान वगैरह जो है वो ले जा सकते हैं। बंदे वगैरह को बैठाना हो तो अनफोल्ड करके बंदे वगैरह को जो है वो बैठा सकते हैं। ये है कि दरवाजे पे किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे स्पीकर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। बाकी वाइपर, डिफॉगर, हाई मोड स्टॉप लैंप वगैरह जैसे कई सारे फीचर्स जो है वो दे दिए गए हैं। तो रिफ्लेक्टर वगैरह भी आपको इसके रियर में जो है वो देखने को मिल जाएगा। आइए गाड़ी के सेकंड रो में चलते हैं, यहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले गाड़ी के जो आप इस दरवाजे पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से ब्लैक कलर का थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा। पावर विंडो मिल जाता है तो बटन दबाइए, ऑटोमेटिक आपका जो मिरर है वो नीचे हो जाएगा। और जिस तरीके से भाई बेंच वाली सीट मिलती है उस हिसाब से थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 3 लोगों को आप आराम से बेहिचक जो है वो बैठा पाएंगे। सीट काफ़ी पीछे है फिर भी आपको स्पेस काफ़ी तगड़ा मिल जा रहा है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं। आपकी ट्रिप को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा। ऊपर आपको लाइट वगैरह जो है वो दे दी जा रही है। और देख पा रहे होंगे तो दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह भी जो है वो दे दिए जा रहे हैं। और जैसे ही आप गाड़ी के सीट पे बैठते हैं तो कंफर्ट लेवल आपको बैठने के बाद ही नज़र आता है। काफ़ी अच्छा कंफर्ट मतलब आप महसूस कर पाएंगे। ये है कि 1-2 चीज़ों का अपडेट और इस बोलेरो नियो में होने चाहिए भाई, जैसा कि इस गाड़ी में आने वाला रियर AC वेंट्स। अगर जो रियर AC वेंट्स इस गाड़ी में आ जाए भाई तो घुटन वाली फील बिल्कुल भी जो है वो नहीं होने वाली है। 100-200 किलोमीटर का मैं भी इस गाड़ी के साथ ट्रिप किया हूँ। जब आप पीछे बैठते हैं ना तो घुटन वाली फील थोड़ी बहुत ज़रूर होती है। अगर AC वेंट्स मिल जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाए भाई। बाकी ऐसा कुछ आपको यहाँ का माहौल जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए भाई गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं
उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के ड्राइवर साइड दरवाजों को देखते हैं तो यहाँ पे आपको सिंगल टोन के साथ जो ट्रीटमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। बोतल वगैरह रखने की सुविधा मिल जाती है। अगर जो आपकी हाइट कम है, ज़्यादा है, तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। टॉप मॉडल यानी N11 से अगर जो आप कंपेयर करते हैं तो ये जो सीटें हैं ये पूरी तरीके से आपको फैब्रिक ट्रीटमेंट में जो है वो देखने को मिल जाती है। वहाँ पे आपको लेदराइट मिल जाएगा। जिस तरीके से गाड़ी की हाई ग्राउंड क्लियरेंस है तो यहाँ पे आपको साइड फुटस्टेप जो है वो देखने को मिल जाते हैं। कई सारे यहाँ पे बटन्स दे दिए गए हैं। पहला आपको मिल जाता है इस ORBM के इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट करने वाला सिस्टम। बाकी हेडलाइट का लेबल मिल जाते हैं। रियर डिफॉगर ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको 2 मोड भी जो है वो दे दिए जा रहे हैं। और भाई जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड को देखते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसे आप डेटोना ग्रे कलर भी जो है वो बोल सकते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग के डिजाइन को देखते हैं तो थोड़ा डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। क्रूज वगैरह जो है वो दे दिए जा रहे हैं और यहाँ पे आपको इस म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वैल्यू अप डाउन कर पाएंगे, फोन उठा सकते हैं, काट सकते हैं। सोर्स वाली जो बटन है वो दे दी जा रही है। लाइट वगैरह ऑन करने की सुविधा यहाँ पे मिल जाती है। वाइपर आप यहीं से जो है वो चला सकते हैं। पूरी तरीके से आपको यहाँ पे एनालॉग MID मिल जाती है। इस छोटे से डिस्प्ले में गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। और TPMS का जो फीचर है ना वो भी देखने को मिल जाता है, यानी कि गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। बाकी इस बटन को प्रेस करके ट्रिप AV, फ्यूल इकोनॉमी, वार्निंग हिस्ट्री और सेटिंग वगैरह जैसे जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो आप काफी आसानी तरीके से जो है वो ले पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर मिल जाएगा। डे नाइट IRBM हेलोजन लाइट के साथ साथ दूसरी साइड आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर। सेंटर में देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको 4 रिसीवेंट्स मिल जाते हैं, जिनका थ्रो भाई काफी ज्यादा इफेक्टिव है और अंदर से ये गाड़ी पूरी तरीके से शांत स्वभाव की नजर आती है। और ये जो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हैं यही सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको स्कॉर्पियो क्लासिक के टॉप मॉडल में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप अपने एक फ़ोन की तरह जो है वो यूज कर पाएंगे। जो आपके एक फ़ोन में सेटिंग होता है ना वो सारे सेटिंग आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो दे दिए जा रहे हैं। कैमरा वगैरह नहीं मिलता है। ब्लूटूथ कनेक्ट करके म्यूजिक वगैरह आप जो है वो चला पाएंगे। नेविगेशन वगैरह भी आप पूरी तरीके से जो है वो चला सकते हैं। बाकी नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिल जाएगी। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंड या गर्म हवा देती है। बाकी यहाँ पे आपको कई सारे चार्जिंग सुविधाएं मिल जा रही हैं, तो नॉर्मल तरीके से आप केबल वगैरह लगा के फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स ऑटोमेटिक वगैरह नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स, 2 कप होल्डर, बोतल वगैरह रखने की जो सुविधा है वो देखने को मिल जाती है। और इस गाड़ी के ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड सीट में आर्मरेस्ट भी जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। ओवरऑल देखा जाए एक नॉर्मल बायर के हिसाब से या एक नॉर्मल यूज के हिसाब से यहाँ पे आपको फीचर को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। ग्लो बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी बड़ा और लंबा चौड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन वगैरह के बारे में। तो ये आ चुकी है बोलेरो नियो की प्राइस, जो कि है N10R, सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आप इसकी एक्स शोरूम कीमत की बात करते हैं तो 9,79,500 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 78,360 रुपये का। इंश्योरेंस पड़ जाता है 47,793 रुपये का। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है मोटा मोटा 11,05,000 रुपये की, ठीक है ना। 2.5 लाख रुपया डाउन पेमेंट देने के बाद 8,55,000 रुपये का आपका लोन हो जाएगा। 7 साल की ईएमआई निकल के आने वाली है 14,205 रुपये की। 5 साल की ईएमआई करवाते हैं तो 18,180 रुपये की। और 3 साल के लिए इस गाड़ी को EMI पे लेते हैं तो 27,610 रुपये मंथली में पड़ जाने वाली है इस बोलेरो नियो के N10R वाले मॉडल के साथ में। ओवरऑल देखा जाए भाई नो डाउट गाड़ी कीमत के हिसाब से आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वाले सारे फीचर जो है वो दे देती है। और इस गाड़ी में आपको केवल डीजल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है, पेट्रोल वगैरह नहीं मिलता है, जो कि 1500 सीसी का डीजल इंजन मिल जाएगा। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 98 bhp की पावर के साथ साथ 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट गाड़ी के बॉडी के हिसाब से यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 14 से 15 केएमपीएल का माइलेज आराम से जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए जिस हिसाब से गाड़ी की कीमत है या जिस हिसाब से इस मॉडल को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, उस हिसाब से आपके लिए ये गाड़ी कितनी बेहतर है ये चीज आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।